Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और अब वो लोकल मॉर्निंग में वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आज चलेगा बुलडोजर, एमसीडी ने मांगे 400 जवान। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आज दिल्ली के रोहिणी इलाके में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए एनडीएमसी ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर 400 पुलिस जवानों की मांग की है। वहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने भी कार्यवाही के लिए पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा और उचित संख्या में स्टाफ की मांग की है। दिल्ली में बिजली की डिमांड 6,780 एमडब्ल्यू पहुंची, यहां अब तक की सबसे ज्यादा डिमांड। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली की मांग चरम पर पहुंच गई है। कल यहां पर 6,780 एमडब्ल्यू बिजली की मांग रही, जो कि अब तक सर्वाधिक और मई का रिकॉर्ड है। पावर डिस्कॉम के अधिकारी ने बताया कि डिमांड इतनी बढ़ने का मुख्य कारण सामान्य से अधिक दैनिक तापमान के मद्देनजर कूलिंग उपकरणों के उपयोग में वृद्धि है। बीजेपी कर रही वसूली, 63 लाख घरों को तोड़ने का बनाया प्लान। बुलडोजर एक्शन पर बोले डिप्टी सीएम सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर मिशन बुलडोजर से वसूली के प्लान का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर अलग अलग इलाकों में दौड़ रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पिछले 5 दिनों में दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कई इलाकों में बुलडोजर चलाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का बीजेपी पर हमला, कहा नफरत फैलाने के गंभीर परिणाम होंगे। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा बीजेपी केंद्र सरकार देश में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही है। अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। धर्म के नाम पर पोलराइजेशन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक हमारे देश में बराबर के नागरिक हैं। यह हमारी पुरानी बहुलवादी कल्चर का परिचायक है। विविधता में एकता हमारी पहचान रही है। हेलीकॉप्टर हादसे का दर्द, शव देख लड़खड़ाई मां तो बेटी ने संभाला। पायलट श्रीवास्तव का दिल्ली और पांडा का रायपुर में अंतिम संस्कार। रायपुर एयरपोर्ट में हुए छत्तीसगढ़ के सरकारी हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए दोनों पायलट का शुक्रवार को पोस्टमार्टम हुआ। अंबेडकर अस्पताल की मॉर्चरी में दोनों के शव लाए गए। दिल्ली के रहने वाले पायलट कैप्टन एपी श्रीवास्तव और रायपुर के पायलट जीके पांडा के शवों की यहां जांच की गई। पोस्टमार्टम के वक्त तकनीकी विश्लेषण के लिए डीजीसीए की टीम मौजूद थी। रायपुर रेंज के आईजी ओपी पाल, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल और जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार भी मॉर्चरी पहुंचे। चुनाव को लेकर कवायद तेज, नगर निगम चुनाव को लेकर मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। 18 मई तक नाम में कराया जा सकता है संशोधन। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। 18 मई तक शहरवासी मतदाता सूची को देखकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अर्थात यदि किसी का नाम जोड़ना है या काटना है तो उसके लिए संबंधित वार्डों के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दिल्ली के कीर्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र में 3 फैक्ट्रियों में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली के कीर्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार शुक्रवार की मध्य रात में 3 फैक्ट्रियों में आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। दिल्ली दमकल सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि रात लगभग 1:30 बजे कीर्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 3 फैक्ट्रियों में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल मौके पर 12 गाड़ियों को भेजा गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
अब बिना लाइसेंस बनवाए खोल सकेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल स्थापित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इस नियम के तहत अब कोई भी बिना लाइसेंस के पब्लिक चार्जिंग के तहत स्टेशन खोल सकते हैं। अगर आप भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है। दिल्ली पुलिस ने आप विधायक अमानुतुल्लाह खान को बताया आदतन अपराधी, घोषित किया बैड कैरेक्टर। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान को आदतन अपराधी घोषित किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप विधायक का कैरेक्टर बैड है। जामिया नगर एसएचओ ने आप विधायक को बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे आप डीसीपी ने मंजूरी दे दी है। पुलिस ने दावा किया कि विधायक के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने, मारपीट के मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तिहाड़ जेल में रची गई थी केशवपुर मंडी के पूर्व चेयरमैन पर हमले की साजिश, 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। हरिनगर थाना पुलिस ने हत्या की साजिश रचने वाले सलमान त्यागी और उसके 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इससे पहले स्पेशल सेल ने इसके एक शार्प शूटर को, जबकि घटना के अगले दिन स्थानीय पुलिस ने हमलावरों को वारदात में इस्तेमाल स्कूटी मुहैया करवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था। केशवपुर मंडी के पूर्व चेयरमैन अजय चौधरी और उसके भाई पर जानलेवा हमले की साजिश तिहाड़ जेल में रची गई। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।